सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालो ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घृष्णेशं तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जिसे महादेव ने अखिल ब्रह्मांड के रूप में बसाया है, यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। विश्व के प्राचीनतम नगरों में शामिल काशी ही ऐसी नगरी है जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिसमें ज्योतिर्लिंग का एक स्वरूप बाबा विश्वनाथ के रूप में वाराणसी में विराजमान है। सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। लोगों का मानना है कि बाबा काशी विश्वनाथ ने अपने उन भक्तों के लिए यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन दिया जो अलग अलग स्थानों पर जाकर दर्शन नहीं कर पाते हैं। काशी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा समिति एक दिन में ही काशी खंडोक्त 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराती है। विद्वानों का कहना है कि स्कंद पुराण में वर्णित है कि 12 अलग अलग स्थानों पर जाकर दर्शन से 10 गुना लाभ काशी के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से मिलता है। काशी के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से मनुष्य सर्वत्र जो अखिल ब्रह्मांड के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके दर्शन का पुण्य प्राप्त करके इस लोक में सुख भोग करके अंत में परम शिव के लोक को प्राप्त कर लेता है। आज हम आपको यात्रा कराएंगे काशी में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों की। यात्रा के आरंभ में सबसे पहले हम चलते हैं श्री केदारेश्वर महादेव। केदारनाथ उत्तराखंड के पहाड़ों पर स्थापित महादेव के इस स्वरूप का काशी में दर्शन करने के लिए सोनारपुरा तिराहे से होकर अंदर गलियों में होते हुए केदारेश्वर महादेव पहुंचा जा सकता है। केदार घाट के पास स्थित इस मंदिर के बारे में एक कथा प्रचलित है। राजा मांधाता ने मकर संक्रांति के दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना के बाद खिचड़ी का भोग लगाया और उसे 2 भागों में बांट दिया, एक भगवान शंकर के लिए और दूसरा मां पार्वती के लिए। इतने में कोई ब्राह्मण आकर भिक्षा की याचना करने लगा। राजा उस ब्राह्मण को भिक्षा देने के लिए उसके पीछे गए और लौट कर आए तो देखा कि जो खिचड़ी रखी थी वो एक शिवलिंग में परिवर्तित हो गई। उसी समय से केदारेश्वर महादेव को खिचड़िया महादेव भी माना जाता है। केदारेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन के बाद अब हम चलेंगे प्राचीन काशी खंडोक्त श्री घृष्णमेश्वर महादेव। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नजदीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर घृष्णमेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। इन्हें घृष्णेश्वर महादेव भी कहा जाता है। महादेव के इस स्वरूप का काशी में दर्शन करने के लिए हम आपको लिए चलते हैं प्रसिद्ध बटुक भैरव मंदिर के समीप स्थित कामाख्या देवी मंदिर परिसर में, जहां स्थापित हैं घृष्णेश्वर महादेव। कमच्छा रथ यात्रा रोड से होते हुए बीच रास्ते में बाईं ओर बटुक भैरव मंदिर प्रवेश द्वार से होकर महादेव के इस पवित्र स्थल तक पहुंचा जा सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार घृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। काशी स्थित घृष्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर में एक अलौकिक प्रतिमा है, जिसमें
माँ पार्वती गणेश जी को अपने गोद में बैठाए हुए हैं, लेकिन इसमें गणेश जी का सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है। ये एकमात्र ऐसी मूर्ति है जो यहाँ स्थापित है। यहाँ पर एक ग्रीष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है और उनके साथ साथ यहाँ पर पद्म परमेश्वर और गौरी शंकर शिवलिंग भी स्थापित है। काशी में 12 ज्योतिर्लिंग की जब परिक्रमा होती है तो सभी तीर्थयात्री यहाँ पर भी बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस शिवलिंग के पास में एक ऐसी मूर्ति है जिसमें पार्वती जी अपने गोद में गणेश जी को बिठाए हुए हैं, लेकिन गणेश जी का उसमें सिर नहीं है, केवल धड़ है। ये एकमात्र ऐसी मूर्ति है जो हमारे मंदिर पे स्थापित है। श्री घृष्णेश्वर महादेव के आशीष के साथ अब हम आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं श्री वैद्यनाथ महादेव। बैजनाथ स्थित वैद्यनाथ महादेव मंदिर झारखंड के जस्सीडीह स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति है। काशी खंड के अनुसार वाराणसी के राजा दिवोदास के शिवलोक की प्राप्ति के पश्चात भगवान शंकर का वाराणसी में आगमन हुआ। काशी में भगवान शिव के आने के पश्चात विभिन्न तीर्थ एवं देवता अपनी कलाओं सहित वाराणसी में स्थापित हुए। इसी क्रम में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी के बैजनाथा में स्थापित हुए। एक ऊंची जगत पर स्थापित वैद्यनाथ मंदिर सुंदर अलंकारों से सजा हुआ है। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी बना हुआ है। बैजनाथ महादेव के दर्शन पूजन के पश्चात हमारा अगला पड़ाव है मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर। मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित श्री शैलम पर्वत पर विराजित हैं श्री मल्लिकार्जुन महादेव। काशी खंडोक्त ज्योतिर्लिंग में प्रतिष्ठापित श्री मल्लिकार्जुन महादेव का मंदिर गिरीश्वर टीला सिगरा क्षेत्र में अवस्थित है। सिगरा महमूदगंज होते हुए इस टीले पर पहुंचा जा सकता है। चौरासी सीढ़ियों वाले ऊंचे आसन पर विराजित मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर काशी का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। मान्यता है कि 84 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचने की वजह से मनुष्य को 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। महादेव के इस स्वयंभू शिवलिंग को 2 नामों से जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने वाले श्रद्धालु मल्लिकार्जुन नाम से इनका स्मरण करते हैं और एकादश महारुद्र यात्रा के श्रद्धालु इन्हें त्रिपुरांतकेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। यहाँ ये मल्लिकार्जुन जो स्वयंभू शिवलिंग है, ये महादेव जी का 2 नाम है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में इनका नाम मल्लिकार्जुन है और एकादश महारुद्र लिंग यात्रा होती है, उसमें इनका नाम त्रिपुरांतकेश्वर महादेव है। ये 2 नाम से जाने जाते हैं। आइए अब चलते हैं श्री रामेश्वर महादेव मंदिर। तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम द्वीप पर स्थित ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वाराणसी का काशी खंडोक्त 12 ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वरनाथ महादेव का मंदिर लक्सा के रामकुंड के पास स्थित है। लक्सा थाने से सामने औरंगाबाद रोड पर आगे चलकर बाईं तरफ दिखेगा पौराणिक तीर्थ रामकुंड। मान्यता है कि प्रभु राम रावण वध के बाद जब काशी आए तो काशी में प्रभु राम ने यज्ञ किया, पंचक्रोशी की यात्रा की और पंचक्रोश क्षेत्र रामेश्वरम में महादेव को स्थापित किया और 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत यहाँ रामकुंड क्षेत्र में महादेव को विराजित किया। इस मंदिर की विशेषता है कि 12 ज्योतिर्लिंग के श्रद्धालु तो यहाँ आते ही हैं, लेकिन जब काशी में 4 धाम की यात्रा होती है तो 4 धाम में भी श्रद्धालु रामेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। और ये रामेश्वर जी रामकुंड ये केदार खंड के अंतर्गृह में है। काशी के ये 4 धाम में है, काशी के पुरियों में है। 12 दर्शन आप लोग कर ही रहे हैं। रामेश्वर महादेव के दर्शन के पश्चात अब हम निकल पड़े हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए।
हौज कटोरा स्थित इस मंदिर पर दशाश्वमेध चौक रोड पर जाते समय बांस फाटक से बाईं तरफ मुड़कर पहुंचा जा सकता है। त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का मूल मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील की दूरी पर ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी के किनारे है। वाराणसी में काशी खंडोक्त श्री पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर परिसर में स्थापित हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। यहाँ महादेव स्वयं प्रकट हुए हैं। इस मंदिर परिसर में माँ दुर्गा की एक अलौकिक मूर्ति है, जिसमें माँ के हाथ में शिवलिंग है। ऐसी मूर्ति और कहीं नहीं है। यहाँ पे दुर्गा जी भी हैं ये, और इनके हाथ में शिवलिंग है जो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी इनकी प्रतिमा। और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव, वो भी है यहाँ पे। और ये जगन्नाथ जी हमारे पीछे। त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन के बाद हम बढ़ चले हैं महाकालेश्वर मंदिर की यात्रा पर। काशी के प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर के परिसर में स्थापित हैं महाकालेश्वर महादेव। लहुराबीर से मैदागिन होते हुए महादेव के इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर का मूल मंदिर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के उज्जैन नगर में विराजित है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित स्वयंभू भव्य और दक्षिणामुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। काशी के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल महाकालेश्वर महादेव भी स्वयंभू हैं। मान्यता है कि काल से संबंधित किसी भी दोष के निवारण हेतु यदि यहाँ महाकाल का अभिषेक करा दिया जाए तो मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत से मंदिर हैं, महामृत्युंजय हैं, वृद्धकालेश्वर हैं, नागेश्वर हैं, लेकिन ये महाकालेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ये भी है जो स्वयंभू है। यहाँ पर महाकालेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की महिमा वर्णन और दर्शन के पश्चात हम आगे की यात्रा पर प्रस्थान करते हैं। अब हम दर्शन करेंगे ओंकारेश्वर महादेव का। ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का मुख्य मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। महादेव यहाँ नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर विराजमान है। ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग वाराणसी के छित्तनपुरा मोहल्ले में स्थापित है। वाराणसी के विश्वेश्वरगंज क्षेत्र से होते हुए मच्छोदरी पुलिस चौकी के बगल से छित्तनपुरा पहुंचा जा सकता है। यहाँ भी ये ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का मंदिर द्वीप सरीखे एक ऊंचे स्थान पर स्थापित है। काशी खंड में उल्लेखित कथा के अनुसार वाराणसी में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित है। पहले यहाँ 5 शिवलिंग स्थापित थे, जिन्हें पंच ओंकार कहते थे। बाद में 3 लिंग विद्यमान थे, ओंकारेश्वर, मकारेश्वर एवं नादेश्वर। लेकिन वर्तमान में केवल नादेश्वर लिंग ही यहाँ विराजमान है। नादेश्वर लिंग ही ओंकारेश्वर लिंग के रूप में पूज्य है। ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के वर्तमान स्वरूप के दर्शन पूजन के पश्चात हमारी टीम अब निकल पड़ी है नागेश्वर महादेव मंदिर के लिए। मैदागिन से गोलघर के रास्ते पक्के महाल की गलियों से होते हुए हम पहुंच चुके हैं भोसला महल के निकट स्थापित नागेश्वर महादेव मंदिर पर। नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का वास्तविक स्वरूप गुजरात में द्वारकापुरी से लगभग 20 किलोमीटर दूर अवस्थित है। वाराणसी में स्थापित नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग बहुत जागृत ज्योतिर्लिंग माना जाता है।
स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यहाँ कालसर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति यदि बाबा के दरबार में शांति पाठ करा लेता है तो उसे काल सर्प दोष से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है। जन्मांतर से जिनको भी काल सर्प दोष नामक जो है दिक्कत परेशानी है, नाना प्रकार से उनके काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, हर सफलता में उनको बाधा आ रही है, तो नागेश्वर महादेव के सानिध्य में बैठ के विधि विधान कराने से पूर्ण जो है काल सर्प योग शांति मात्र से विशेष फल माना गया है और तत्काल उसका फल है, न कि जो है साल 2 साल। अब हम आगे बढ़ते हैं भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। नेपाली खपड़ा स्थित काशी करवत मंदिर परिसर में स्थापित इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए चौक के रास्ते मणिकर्णिका गली होते हुए पहुंचा जा सकता है। भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग का मूल मंदिर पुणे से 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहाँ महादेव को भीमाशंकर कहा जाता है। भीमाशंकर महादेव ज्योतिर्लिंग के बारे में काशी खंड में एक कथा है जिसमें वर्णित है कि दिवोदास के मोक्ष प्राप्ति के बाद भगवान शिव के पुनः काशी आगमन पर अलग अलग तीर्थों, पुरियों एवं ज्योतिर्लिंगों का काशी में आगमन हुआ और वे इस पुण्य क्षेत्र में अवस्थित हुए। भीमाशंकर महादेव ज्योतिर्लिंग यहाँ भूगर्भ में अवस्थित है। इस लिंग का दर्शन मंदिर परिसर के बीच बने झरोखे से ही होता है। भीमाशंकर भगवान भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं, ऐसा वर्णन काशी खंड में मिलता है। 2 श्लोकों में वर्णन है, एक श्लोक उनके आगमन का है, दूसरा उनके महात्म का है। भीमाशंकर का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के जीवन के संचित सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इनकी सेवा करने से भोग की प्राप्ति होती है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष के प्रदाता है भीमाशंकर। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं सोमनाथ महादेव के दरबार के लिए। हम दशाश्वमेध क्षेत्र से होते हुए मान मंदिर घाट की सीढ़ियां चढ़कर गलियों के रास्ते सोमनाथ महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं। गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम माना गया है। वाराणसी के मान मंदिर क्षेत्र में स्थापित सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। महादेव का ये स्वरूप बहुत सुखदायी है। भक्त जो भी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। स्वयंभू सोमनाथ जी जो है शांत स्वभाव के हैं और जो इच्छा मन में होती है वो वरदान प्राप्त होता है। कईयों को जो है हमने देखा है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सोमनाथ जी की सेवा, दर्शन, आराधना करने से उसको पुत्र प्राप्ति होती है। मैं कई लोगों को देख चुका हूँ और इस ऊपर तो मैं और क्या कहूँ, ग्रहों के शांत भी कर सकते हैं। इस 12 ज्योतिर्लिंग में स्वयं सोमनाथ जी की बड़ी महिमा है। हमारी यात्रा का अगला और अंतिम पड़ाव है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख है क्योंकि ये भगवान शिव का सबसे प्रिय मंदिर है। ये मंदिर पुरातन काल से वाराणसी में स्थित है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप सन 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा सन 1853 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने द्वारा इसके गुंबद को स्वर्ण मंडित किया गया, जो कि आज भी उसी स्वरूप में विद्यमान है। गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित यह मंदिर हिंदुओं के प्राचीन मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। ऐसी मान्यता है कि एक भक्त को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर कहा था कि गंगा स्नान के बाद उसे 2 शिवलिंग मिलेंगे और
जब वो उन दोनों शिवलिंगों को जोड़कर उन्हें स्थापित करेगा तो शिव और शक्ति के दिव्य शिवलिंग की स्थापना होगी। तभी से भगवान शिव यहाँ मां पार्वती के साथ विराजित है। दूसरी मान्यता यह भी है कि मां भगवती ने स्वतः महादेव को यहाँ स्थापित किया था। एक कथा के अनुसार राजा दिवोदास अपनी राजधानी काशी का आधिपत्य खो जाने से बड़े दुखी हुए। उन्होंने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से दिवोदास का राज काशी में चलने लगा। भगवान शंकर और देवगणों को काशी छोड़नी पड़ी। शिवजी मंदरांचल पर्वत पर चले गए, लेकिन काशी से उनका मोह कम नहीं हुआ। गणेश जी के प्रयासों से महादेव पुनः काशी में आकर बस गए। कहते हैं काशी तीनों लोकों से न्यारी नगरी है। आनंद वन, आनंद कानन, अभिमुक्त क्षेत्र तथा काशी, कई नामों से इसका स्मरण किया जाता है। भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है काशी। इसीलिए हिंदू धर्म में कहते हैं कि प्रलय काल में भी इसका लोप नहीं होता। काशीपुरी में भी 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव हुआ और आज भी जो लोग बाहर 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जाते हैं वो लोग काशी में ही 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक, दर्शन, पूजन इत्यादि महाशिवरात्रि के पर्व पर, सावन के सोमवार पर करते हैं और अपने मनोकामना को भगवान से निवेदन करते हैं और भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। मोक्षदायिनी काशी की महिमा ऐसी है कि यहाँ प्राण त्याग करने से ही मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। कुछ विशेष पर्वों पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ होती है। महाशिवरात्रि के दिन तो पूरी काशी शिवमय हो जाती है। इस अवसर पर देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों शिव भक्त बाबा के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने यहाँ पहुँचते हैं। सावन के महीने में तो काशी में शिव भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। देश के अलग अलग हिस्सों से पधारे भक्त गंगा तट से जल लेकर मंदिर पहुंचते हैं और भगवान विश्वनाथ को अर्पित करते हैं। श्रद्धालु शिव भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी निर्माण किया जा रहा है। मंदिर से सीधे गंगा घाट को जोड़ा जा रहा है। अब शिव भक्त गंगा जल लेकर कॉरिडोर के रास्ते सीधे बाबा के दरबार में पहुंच सकेंगे। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के पश्चात अब हम अपनी ये यात्रा यहीं समाप्त करते हैं और देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं कि वे संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करें।